Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 9 surface area and volume part 7. ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज 13.5 तक हो गया था. आज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में करेंगे. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला तो पहले ही मैंने बोल दिया था, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है. सो इफ यू नो दिस टू बी अ सिलेंडर, ठीक है, ये है सिलेंडर का शेप. उसमें क्या रहता है? रेडियस पता होता है हम लोगों को और हाइट पता रहता है. ठीक है, if you know the radius and height you can easily find out the volume of cylinder. ठीक है, by using the formula pi r square h. तो हम लोग एग्जांपल 13 में आते हैं which you will get in पेज नंबर 229 of NCERT. देखो एग्जांपल 13 करते हैं पहले. क्या बोला क्वेश्चन? The pillars of a temple are cylindrical in shape. ठीक है, if each pillar has a circular base of radius 20 cm. so given क्या है? Given radius equals to how much? देखो हमेशा ऐसा लिखने के टाइम पे given ब्रैकेट पे r लिख दो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर दो, फिर यहाँ पे लिखने में इजी होगा. ठीक है, that is given 20 सेंटीमीटर. सो एक बार देख लो कि सब सेंटीमीटर में है कि नहीं. अच्छा देखो हाइट है 10 मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में लेना है या फिर कोई भी एक सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दो. तो हाइट h is your 10 मीटर. तो 10 मीटर को 10 मीटर रखता है, 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में रहता है तो क्या होगा? 20/100 मीटर. 0 काटो तो रहेगा क्या? 2/10 मीटर. राइट, तो तुमको हाइट और रेडियस मिल गया. नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड? हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर. सपोज ये एक पिलर है. ठीक है, ये कैसा शेप है? सिलेंडर वाला शेप ही है. इसका रेडियस पता है, हाइट पता है, तो कितना कंक्रीट लगेगा? तो कंक्रीट लगेगा मतलब कितना है? वॉल्यूम निकालना है तुमको. राइट, कितना पेंट करना है वो अगर पूछे तो तुमको सरफेस एरिया निकालना है. लेकिन कितना वॉल्यूम ऑफ कितना कंक्रीट लगेगा इसको बनाने में, मतलब क्या वॉल्यूम चाहिए. तो एक का वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन पिलर पहले निकालते हैं, फिर क्या करेंगे? उसको मल्टीप्लाई बाय 14 कर देने से वॉल्यूम ऑफ 14 पिलर मिल जाएगा. ठीक है, तो पहले वॉल्यूम ऑफ वन पिलर निकालो, वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर या फिर वन सिलेंड्रिकल पिलर, जो भी लिखो. क्या है? पाई r square h. राइट, तो पाई इज आवर 22/7 इफ इट इज मेंशन किया है ना. अच्छा 22/7 नहीं लो, r स्क्वायर. r क्या है? 2/10 स्क्वायर इनटू h क्या है? 10. तो इसको करो 22/7 इनटू ऊपर 2 स्क्वायर है 4, नीचे 10 स्क्वायर है 100 इनटू 10. एक एक जीरो काटो. ठीक है, फिर क्या करोगे? 4 2 2 4 2 5 10, मतलब 5 7 35 नीचे होगा और ऊपर है ऊपर 22 into 4 20 into 44. ठीक है, तो ये है 1 मीटर क्यूब. देखो हमेशा याद रखना वॉल्यूम हमेशा क्यूब में रहेगा, तो ये मीटर क्यूब में मिल गया तुमको. अभी तुमको क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ 14, वॉल्यूम ऑफ 14 सिलिंड्रिकल पिलर या फिर सिलेंडर. क्या होगा? 44/35 इंटू 14. देखो तुम्हारा क्लास 9 में ये चैप्टर में कैलकुलेशन उतना टफ नहीं होगा. अगर तुमने बनाया टफ तो टफ होगा. देखो अगर मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट पे ला दिया होता तो इसमें दिक्कत होता, लेकिन मुझे पता है कि ये 7 से काटाकुटी जाएगा. सो मेक इट सिंपल ना. 7 5 से 35, 7 2 जा 14. तो करो 44 into 2 करो इंटू डिवाइड बाय 5 करो. पहले मल्टीप्लाई करो, जितना आएगा उसको 5 से डिवाइड कर दो तो उतना मीटर क्यूब होगा. क्लियर दिस मच? ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एग्जांपल 15 शायद 14 सॉरी. देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या होगा. एट ए रमजान मेला a stall keeper in one food stall has a large cylindrical vessel of base 15 सेंटीमीटर. एक वेसल है सिलिंड्रिकल वेसल जिसका बेस है तुम्हारा 15 सेंटीमीटर रेडियस. ठीक है, रेडियस है 15 सेंटीमीटर बड़ा. ठीक है, फील्ड अप टू ए हाइट ऑफ 32 सेंटीमीटर. सपोज ये हाइट पता है तुमको
32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो विद ऑरेंज जूस, मतलब अगर तुमको हाइट पता है एंड रेडियस पता है, ये क्या है, सिलिंड्रिकल वेसल, ये है वेसल। वेसल के लिए यू नो द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर और हाइट कैपिटल एच लिया 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पता है। अभी बोला कि द जूस इज फील्ड इन ए स्मॉल सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। यहाँ से जो जूस निकला, यहाँ से जूस छोटा छोटा ग्लासेस, मतलब ऐसा टाइप का सिलिंड्रिकल पॉट लिया। ठीक है, उसका रेडियस पता है तुमको, दैट रेडियस इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर, दैट मींस स्मॉल r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट एंड रेडियस यू नो। एंड बोला कि एक ग्लास का 15 रुपए लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन है हाउ मेनी मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कंप्लीटली। ये जूस पूरा इसको सेल करना है, तो पहले तो हम लोगों को निकालना है कि कितना ग्लासेस ऑफ जूस होगा, राइट। सपोज यहाँ पे तुमने मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए है, ठीक है, यू हैव 100 रुपीज, और तुमने एक पेन खरीदा 10 रुपए का, तो कितना पेन ऐसा खरीद पाओगे? दिस डिवाइड बाय दिस, 100 डिवाइड बाय 10 करोगे तो तुम्हें 10 मिलेगा। या फिर एक का अगर सपोज 20 रुपए है, एक पेन का दाम 20 रुपए है, तो और तुम्हारे पास 100 रुपीज है, सो हाउ मेनी पेन्स यू कैन बाय? 5 पेन। सो 100 डिवाइड बाय 20 करने से 5 आएगा। तो इसका जितना वॉल्यूम है, जितना इसमें जूस है, उसको अगर तुमने डिवाइड कर दिया इसका वॉल्यूम से, तो तुमको मिल गया कि कितना ग्लासेस मिलेगा। फिर एक ग्लास का दाम है 15 रुपए, तो टोटल जितना ग्लास निकलेगा मल्टीप्लाई बाय 15 करने से पैसा मिल जाएगा रुपीस। ठीक है, तो पहले गिवन में दो पार्ट लिखेंगे, एक होगा गिवन में वेसल वाला पार्ट। वेसल के लिए फॉर वेसल रेडियस पता है, इसको कैपिटल, सिंस ये बड़ा है तो इसको कैपिटल आर और कैपिटल एच लेंगे। 15 सेंटीमीटर, ये स्मॉल h होगा 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और ग्लास के लिए, ये ग्लास मतलब ये छोटा पार्ट के लिए रेडियस, इसको स्मॉल r लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर एंड स्मॉल h इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, राइट। तो नंबर ऑफ ग्लासेस, नंबर ऑफ ग्लासेस हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे हम लोगों ने बोला कि नंबर ऑफ पेन्स कैसे निकाला, टोटल बाय ईच, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास, तो नंबर ऑफ ग्लासेस इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल बाय वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास, वन ग्लास। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल मतलब क्या है, ये भी सिलिंड्रिकल है, तो आएगा क्या, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्योंकि यहाँ पे आर और एच लिया हमने कैपिटल, और वॉल्यूम ऑफ ग्लास के लिए हमने क्या लेंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। पाई पाई तो डायरेक्ट काटो, बिठाने की जरूरत ही नहीं है, 20/7। ठीक है, तो आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर 15 × 15 इंटू हाइट कितना है 32, और स्मॉल आर स्क्वायर कितना है, स्मॉल आर स्क्वायर मतलब 3 × 3 इंटू h कितना है 8, तो 3 5 = 15, 3 5 = 15, और 8 से जाता है ना 4, तो क्या होगा 5 4 = 20, 20 × 100, बाप रे, ऐसा 100 ग्लास मिलेगा उसको, मतलब इस यहाँ पे जितना जूस है वो 100 ग्लास को सर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो तुमको मिल गया क्या, नंबर ऑफ ग्लासेस। अभी एक ग्लास का कितना रुपए लिया उसने, 15 रुपए, तो कॉस्ट ऑफ वन ग्लास ऑफ जूस, वन ग्लास ऑफ जूस क्या होगा, ₹15। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना ग्लासेस, 100 ग्लासेस of juice equals to ₹15 into 100, that is 1500। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? कॉस्ट ऑफ 100 ग्लास मतलब 100 ग्लास को 1500 रुपए उसको मिलेगा। क्लियर, समझ में आया?
अभी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अभी आते हैं एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। ठीक है, ये करके मैं नहीं दूंगा, ये खुद से करना है। The circumference of a base of a cylindrical vessel, ये सिलिंड्रिकल वेसल है सपोज, इसका रेडियस डायरेक्टली नहीं दिया है, इसका क्या दिया है, सर्कमफरेंस इज गिवन, दिस इज द सर्कुलर पार्ट, तो सर्कमफरेंस इज गिवन, सर्कमफरेंस इज गिवन एज कितना 132 सेंटीमीटर। अभी बताओ ये अगर रेडियस है और ये अगर सर्कुलर है, सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होता है, बताओ बताओ, याद है, बोला था 2 पाई r, ठीक है, तो सर्कमफरेंस की जगह क्या लिखेंगे 2 पाई r इक्वल्स टू 132, ठीक है, तो पाई का वैल्यू क्या बिठाओगे 2 into 22/7 into r इक्वल्स टू 132, राइट, तो r इक्वल्स टू क्या होगा 132 into 7 हो जाएगा, नीचे का 7 ऊपर जाने से, बाय 2 into 22, तो 2 से जाने से कितना होगा 2 6 या 12, 2 6 या 12, 22 3 जा 66, तो 3 7 जा 21, तो नाउ यू नो द रेडियस, राइट, रेडियस मिल गया तुमको, हाइट भी मिल गया तुमको, हाइट भी गिवन है तुम्हारे पास, लिख लेना हाइट ब्रैकेट में h इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट तुमको मिल गया। नाउ हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, देखो ये भी सेंटीमीटर है, ये भी जो निकला सेंटीमीटर, इफ यू नो रेडियस एंड हाइट you can easily find out the volume, right, pi r square इस तरह के निकाल सकते हो, वो निकाल लेना, जो आएगा वो किसमें आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो जो आएगा उसको 1000 से क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, तो उसको लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर, बिकॉज 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर, तो जितना भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर दो, फिर पॉइंट को शिफ्ट कर दो, ठीक है, वैसे करके तुमको लीटर में आ जाएगा आंसर, क्लियर। अच्छा, अभी देखो 2 में आता है क्वेश्चन नंबर 2, ये होमवर्क है 1 नंबर, ठीक है, नंबर 2 क्या बोला, द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है, ठीक है, मतलब ये वुडन पाइप है, ऐसा छोटा अंदर वाला पोर्शन है ये पाइप का, ये अंदर वाला पोर्शन है, और एक बाहर वाला भी पोर्शन है ऐसा, ठीक है, ये बाहर वाला पोर्शन है, मतलब थोड़ा मोटा है पाइप, समझ में आ रहा है ना, ये थोड़ा मोटा है पाइप, तो उसमें से अंदर वाला डायमीटर पता है तुमको, इनर डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर, तो पहले तो गिवन में लिखोगे कि इनर डायमीटर क्या है, इनर डायमीटर, ठीक है, d1 ले लेते हैं उसको, वो है तुम्हारा 24 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस पहले निकाल लेते हैं, इनर रेडियस, ये छोटा होगा, क्या होगा 24/2, डायमीटर डिवाइड बाय 2 करने से रेडियस, तो 12 सेंटीमीटर मिल गया, और आउटर डायमीटर भी पता है, आउटर डायमीटर इज d2, that is given as 28 I think, yeah 28 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस क्या होगा, आउटर रेडियस r, कैपिटल R ले लेते हैं इसको टू अवॉइड कंफ्यूजन, ये क्या होगा 28/2 होगा, मतलब 14 सेंटीमीटर, ओके, तो इनर रेडियस मिल गया, आउटर रेडियस मिल गया, ओके, नाउ क्या बोला, द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर, लेंथ मतलब हाइट पता है तुमको, ये है तुम्हारा 35 सेंटीमीटर, तो हाइट ब्रैकेट पे क्या लिखोगे, हमेशा ये वाला पार्ट यूज करना, ब्रैकेट वाला 35 सेंटीमीटर, ठीक है, तो अंदर वाला रेडियस, बाहर वाला रेडियस और हाइट मिल गया, तो बोला फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 kg। अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब सिंस बोला मतलब क्या है, तुमको वॉल्यूम निकालना है, कौन सा पार्ट का वॉल्यूम निकालना है, ये वाला पार्ट, वुडन पार्ट कौन सा है, ये अंदर तो हॉलो है, अंदर तो खाली है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, दैट इज योर एक्चुअल वॉल्यूम, राइट, मतलब आउटर वॉल्यूम से अगर इनर वॉल्यूम को तुम माइनस कर देते हो, क्योंकि यहाँ पे तो हवा है, ये खाली है, वुड कहाँ पे है, इस जगह पे है ना,
मतलब टोटल वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम से अगर इनर वॉल्यूम तुम माइनस कर दो, देन यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ वुड, राइट। कोई चीज अगर ऐसा मोटा है ना, मोटा है, तो इसका अंदर वाला पार्ट से अगर बाहर वाला पार्ट क्या होगा, अलग होगा। तो बाहर वाला पार्ट मतलब वॉल्यूम ऑफ द आउटर पार्ट मींस द एंटायर वॉल्यूम, मतलब दिखाता हूं, ठीक है। आउटर वॉल्यूम मतलब ये पूरा वाला वॉल्यूम होगा ना, पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, माइनस जब इनर वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो इसके इनर वाला पार्ट क्या होगा, सब चला जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो तुमको फॉर्मूला क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू क्या होगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ठीक है। तो आउटर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, अभी आउटर के लिए रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, तो पाई आर स्क्वायर एच, हाइट तो एच ही रहेगा भाई, अंदर हो या बाहर हो, हाइट क्या है, सेम ही है, माइनस इनर वॉल्यूम का भी फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ये स्मॉल आर होगा क्योंकि अंदर वाला रेडियस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। देखो अगर तुमने वैल्यू पुट कर ली तो बहुत लंबा हो जाएगा, निंजा टेक्निक क्या है कि दोनों में से पाई और एच कॉमन ले लो, तो रहेगा क्या, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। तो पाई का वैल्यू 22/7, अच्छा और एक काम कर लो, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा पाई इंटू एच आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो पाई क्या है 22/7, h क्या है 35, r प्लस r मतलब 14 प्लस 12 इंटू 14 माइनस 12, तो 7 5 जा 35, तो 22 इंटू 5 इंटू क्या होगा ये 26 इंटू 14 माइनस 12। तुम यहाँ पे कैपिटल आर का वैल्यू निकाल के 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर भी करके माइनस करने से भी आंसर होता, लेकिन ये थोड़ा शॉर्टकट है इसलिए बोला, ठीक है। नाउ यू मल्टीप्लाई, इफ यू मल्टीप्लाई यू विल गेट द आंसर इन सेंटीमीटर क्यूब, राइट। इतना तक खत्म नहीं हुआ, अभी क्या बोला, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन में गिवन है, देखो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 0.6 ग्राम, राइट। पहले वॉल्यूम निकाल दिया हमने, ठीक है, तो वॉल्यूम कितना है, इतना सेंटीमीटर क्यूब, तो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब तो मिल गया, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि मास ऑफ, यहाँ पे कैलकुलेट करके जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा 0.6 इनटू दिस, ये जो होगा उतना ग्राम में आंसर आएगा। समझ में आ रहा है ना, बोला कि इसमें जो तुमको वॉल्यूम ऑफ वुड मिला उसमें कितना ग्राम है उसका वजन निकालने बोला, तो अगर वॉल्यूम पता चल गया और 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम मास पता चल गया, तो जितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा यहाँ से उसको बैठा के निकाल जाएंगे, ठीक है। कर पाओगे ये मल्टीप्लिकेशन, सारा तो करके ही दिया, सिर्फ कैलकुलेशन खुद से करना, ओके। Now we are going to discuss the question number 3 and 4 can be easily done by you. तो 3 और 4 तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है, मैं ये एकदम से नहीं बताऊंगा, एक्चुअली 3, 4 और 8 is your homework. I will be discussing 5, 6 and 7, ठीक है। तो 5 देखो क्या होगा, it cost rupees 2200 to paint the inner curved surface area of a vessel 10 meter deep. टोटल कॉस्ट तुमको पता है, 5 नंबर क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट क्यों नो, ठीक है, टोटल कॉस्ट इज हाउ मच, रुपीस 2200, एंड कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दे दिया है। एक सिलिंड्रिकल वेसल है, इनर सीएस है सिलिंड्रिकल 10 मीटर डीप, मतलब सपोज ये है सिलिंड्रिकल वेसल, ठीक है, डीप मतलब इसका हाइट दिया है तुमको 10 मीटर, एंड इसको पेंट करने में अंदर, मतलब ये सपोज एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, एक ग्लास है सपोज, उसके ग्लास का अंदर को पेंट करना है तुमको, ठीक है। तो टोटल खर्चा हुआ इसको पेंट करने में 2200 रुपए, 2200, एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है,
कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹20, राइट। तो अगर देखो अंदर में अगर मुझे कलर करना है, टोटल कॉस्ट हुआ इतना और 1 मीटर का कॉस्ट हुआ 20, तो अंदर में कितना मीटर स्क्वायर एरिया है वो निकल जाएगा। तो देयरफॉर CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ₹2200 बाई ₹20, राइट। होगा कि नहीं? देखो तुम्हारे पास अगर 2000 रुपए है और तुमने 200 रुपए करके तुम्हारे पास टोटल 2000 रुपए है, ठीक है, और सबको तुमने 200 रुपए करके दिया, तो तुम कितना आदमी को दे पाओगे? इसको डिवाइड कर दो, 0 0 गया 0 0 गया 10, मतलब 10 आदमी को अगर 200 रुपए करके देते हो तो 2000 रुपए होगा, राइट। 10 आदमी को 200 रुपए करके देते हो तो 2000 रुपए होगा। तो टोटल कॉस्ट बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर करने से तुमको मिल जाएगा कि CSA कितना मीटर स्क्वायर है, राइट। तो काटो, ये कटाउटी जाने से 110 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। दैट इज द CSA ऑफ सिलेंडर। CSA मतलब इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर होगा, इनर CSA, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। अभी रेडियस, अभी अगर फॉर्मूला नहीं देखा है तो एक बार देख लेना। इनर CSA मतलब नंबर 2 के लिए CSA का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई RH, इफ यू रिमेंबर। CSA पता है 110, 2 पता है, 20/7 पता है, R पता नहीं है लेकिन H पता है 10, ठीक है। तो यहाँ से R निकाल पाओगे कि नहीं? 7 को इस तरफ लेके जाओ तो क्या होगा, 110 × 7 बाई 2 × 22 × 10 नीचे लेके आओ, 2 × 22 × 10 नीचे लेके आओ, इक्वल्स टू क्या हो गया, R। तो 1 1 0 गया, 11 1 11, 11 2 22, तो आएगा क्या, R इक्वल्स टू 7/4। ओके, दिस इज द रेडियस, निकल गया। अभी थर्ड क्या बोला, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई r² h। तो देखो पाई का वैल्यू तो पता है तुमको, r² 7/4 होल स्क्वायर, h क्या है 10, तो ये पुट कर दो, यू गेट द वॉल्यूम। ओके, क्लियर दिस मच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। देखो क्या है, ये थोड़ा ट्रिकी है। द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल, कैपेसिटी दे दिया, कैपेसिटी दे दिया सिलिंड्रिकल वेसल का, मतलब वॉल्यूम दे दिया है, और अच्छा सिलेंडर का हाइट भी पता है। सपोज ये सिलेंडर है, ठीक है, यू नो द हाइट ऑफ द सिलेंडर एज 1 मीटर, h इक्वल्स टू 1 मीटर पता है, राइट। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है 15.4 लीटर, 15.4 लीटर है। तो हम लोगों ने लीटर से मीटर क्यूब का एरिया मतलब निकाला था कि नहीं, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो लीटर से अगर मीटर क्यूब में लेना है तो 15.4 डिवाइड बाय 1000 अगर करोगे तो वो किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा कि नहीं। तो वॉल्यूम तुमको मिल गया मीटर क्यूब में, हाइट तुमको पता है h इक्वल्स टू कितना है 1 मीटर है। तो वहां से तुमको बोला कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड, मतलब तुमको बेसिकली would be required to make it closed cylindrical vessel, closed है, ऊपर भी है ढक्कन, नीचे भी है ढक्कन, मतलब TA से तुमको बेसिकली निकालना है कि कितना स्क्वायर मीटर ऑफ शीट्स लगेगा इसको कवर करने के लिए। तो पहले वॉल्यूम से, if you know the volume and height you can easily find out the radius, right। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई r² h। देख यहाँ से वॉल्यूम पता है, ये है, ठीक है, क्या होगा 15.4/1000 इक्वल टू पाई इंटू r², r को r ही रखते हैं, h को कितना होगा 1। सो यहाँ से तुमको r² का वैल्यू मिल जाएगा 15.4/1000, ये पाई को नीचे लेके आओ, ठीक है।
तो r इक्वल्स टू क्या होगा, इसको 154 बाय ये पॉइंट को नीचे आने से क्या होगा, एक के बाद 4 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 जीरो इनटू पाई के जगह 22/7 तो 7 ऊपर चला जाएगा, राइट। तो इसको काटा भी कर सकते हैं, देखो r स्क्वायर 22 11 से करोगे तो ये 14 होगा और 11 से ये करोगे तो 2 होगा, 2 7 तो रहेगा क्या, r स्क्वायर इक्वल्स टू 7 into 7, ठीक है। और नीचे क्या है, एक के बाद 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 जीरो है मतलब 100 into 100 लिख सकते हैं। तो r इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ओवर 7 into 7 by 100 into 100, राइट। तो यहाँ से 1 7 निकल जाएगा, स्क्वायर रूट प्लस 9 प्लस 1 में मिला था और 200 से 100 निकल जाएगा। तो रेडियस पता है, अभी तुमको निकालना है TSA। तो TSA का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r h प्लस r, याद है कि नहीं। यहाँ पे तुमको h भी पता है, r भी पता है, बैठा आंसर मिल जाएगा। कर पाओगे क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 रिमेनिंग पार्ट इज योर, ठीक है। आधा तो आधा से ऊपर कर ही सिर्फ एक कर। और एक बार क्वेश्चन नंबर 7 खुद से ट्राई करना, ठीक है। ये शायद नहीं कर पाओगे तो मैं ये लाइव क्लास में दिखा दूंगा, बट ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। एंड जो मैंने दिया 3 4 और 8 वो तो एकदम ही इजी है, वो खुद से ही कर पाओगे, ठीक है। एग्जांपल्स भी भेज दूंगा, क्लियर। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड 13.6, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट a thumbs up, सब्सक्राइब नहीं किया है कर दें क्योंकि मुफ्त है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना, चलो बाय।